अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। मुस्लिम लीग नून की कार नवाज शरीफ का कहना है कि आए दिन वज़ीर-ए-आज़म बदलने जेल और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि 2017 में नून लीग की अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को खत्म किया गया। इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल हमसाया ममालिक से अच्छी थी, मुल्क खुशहाल था, रुपया मजबूत था और महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ का कहना था कि हमारे दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, सी पैक पर तेजी से काम जारी था और मुल्क तरक्की कर रहा था, मगर उस वक्त हमारे खिलाफ साजिश करके हुकूमत खत्म की गई। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हमारी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत मुल्क होता। जजों को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की, RTS क्यों बंद किया। ऐसे बंदे को लाने वाले इतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। जो 70 साल इस मुल्क के साथ किया गया, अल्लाह ना करे किसी और मुल्क के साथ हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, बहुत मुश्किल वक्त देखा है, मैं अपनी कौम के साथ निभा रहा हूँ। जितना अरसा इक़्तिदार में रहा उससे ज्यादा अरसा जेलों, मुल्क बदरी और मुकदमे भुगतने में गुजारा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। 2017 से आज तक हमारे खिलाफ सजाओं का सिलसिला चलता रहा, वो कुछ दिन पहले खत्म हुआ। उनका कहना था, हमारे पास अब गलती का मौका नहीं, अगर अब भी सबक नहीं सीखा तो बकौल अल्लामा इकबाल हमारी दास्तान न होगी दास्तानों में। सदर आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। सदर के खिलाफ दरखास्त आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत गुलाम मुर्तजा ने दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आरिफ अलवी ने सदर ममलकत के ओहदे की तस्दीक की। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सदर पूरी कौम का होता है, न कि सिर्फ किसी एक सियासी जमात का होता है। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि आरिफ अलवी ने अपने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। कहा गया है कि आरिफ अलवी सदर के ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर आईनी इकदाम के भी मुर्तकिब हुए हैं। मजीद कहा गया कि सदर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से भी पहलू तय बरती है। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। मजीद कहा गया कि सदर गैर कानूनी तौर पर असम्बली की तहलील के भी मुर्तकिब हुए। दरखास्त में कहा गया कि सदर ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत आइन पर अमलदारी को यकीनी नहीं बनाया, लिहाजा आरिफ अलवी को बतौर सदर काम करने से रोका जाए। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि इनके खिलाफ आइन कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दरखास्त में सदर और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह में आम पेशरफ सामने आई है। बुशरा बीबी के साबिक खाविंद खावर मानिका ने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में उन्होंने बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को सजा देने की इस्तदा कर दी। खावर मानिका ने अपनी दरखास्त के साथ 4 गवाहों की लिस्ट भी मुंसलिक की है। इन गवाहों में खावर फरीद मानिका खुद, मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ शामिल हैं। दरखास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम 1999 से हंसी खुशी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। हमारी जिंदगी में इमरान खान पीरी मुरीदी की आड़ में दाखिल हुआ। उन्होंने दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि धरने के दौरान मेरी साली मरियम, जो यहूदी लाबी से ताल्लुक रखती है, ने इमरान खान से तारुफ करवाया। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने अपने बयान सिविल जज की अदालत में रिकॉर्ड करवाया और दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह किया। चेयरमैन PTI ने दौरान इद्दत निकाह करके गुनाह किया और फ्रॉड पर मबनी शादी की। खावर मानिका ने अदालत में अपने बयान में कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान शादी से पहले ही नाजायज ताल्लुकात थे। तस्दीकशुदा नाजायज ताल्लुकात की बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।